Welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting question 13. ये short note के तरीके से वाला क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट के रूप में आ सकता है वाला क्वेश्चन। तो मैंने इंपॉर्टेंट समझा कि मैं इसको भी इंक्लूड करूँ। ऑल्दो मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है ऑलरेडी, आई गेस क्वेश्चन 8 या 9 है, बट स्टिल आई थॉट कि अगर फॉर बेटर क्लैरिटी और एक थोड़ी डिस्टिंक्शन हो जाएगी दोनों क्वेश्चंस के बीच में, इसलिए आई थॉट कि वाई नॉट टू प्रोवाइड यू अ शॉर्ट नोट क्वेश्चन आंसर। वैसे मैंने लॉन्ग फॉर्मेट में ही दिया है ताकि अगर लॉन्ग फॉर्मेट में भी आ रहा है देन यू हैव इनफ कंटेंट टू राइट ऑन दिस क्वेश्चन। ऑल्सो इस वीडियो के एंड में आपको एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा, यू कैन फाइंड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ MSOE 003 इन दैट फोल्डर, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करो फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, हमें ऑस्पिशियसनेस एंड प्योरिटी के बारे में बात करनी है विद इन रिलीजन। ऑस्पिशियसनेस और प्योरिटी क्या होती है विद इन रिलीजन एंड वाई आर दीज इम्पॉर्टेंट टू टॉक within sociology of religion. Now starting with the answer, आपका फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा हमेशा इंट्रोडक्शन का। जब भी हम बात कर रहे हैं ऑस्पिशियसनेस एंड प्योरिटी, तो ये दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाते हैं बहुत सारी सोसाइटीज़ में जब हम रिलीजन या कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, राइट। ऑस्पिशियसनेस और प्योरिटी एक सिंबॉलिक सिस्टम है जो बिहेवियर, रिचुअल, सोशल इंटरेक्शन को गवर्न कर रहे हैं। सोशोलॉजिकली दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि सोसाइटी के अंदर सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जा रहा है, कल्चरल वैल्यूज़ कैसे री हो रही है, और सोसाइटी के अंदर बाउंड्रीज ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन कैसे फॉर्म होते हैं, क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है, क्या चीज़ें ऑस्पिशियस है, प्योर है, और क्या चीज़ें नहीं है और उनको एक्सक्लूड किया जाता है, उनको मतलब कि रिमूव किया जाता है या पार्ट नहीं बनाया जाता। नाउ डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ऑस्पिशियसनेस क्या होती है? ऐसी फेवरेबल कंडीशंस या फिर ऑब्जेक्ट्स या फिर इवेंट्स जो जिनको कि देखा जाता है कि ये गुड फॉर्च्यून लेके आ रही है, गुड लक लेके आ रही है, सक्सेस लेके आ रही है और ब्लेसिंग्स अपने साथ लेके आ रही हैं। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे कल्चर्स में स्पेसिफिक टाइम्स या सिंबल्स या रिचुअल्स को कंसिडर्ड ऑस्पिशियस किया जाता है और पॉजिटिव आउटकम की तरह देखा जाता है। वहीं पे प्योरिटी होती है फिजिकल, मोरल या स्पिरिचुअल क्लिनलीनेस जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी एक रिलीजियस या सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। प्योरिटी इम्प्योरिटी से अलग है, जो कि इम्प्योरिटी क्या होती है? पॉल्यूशन, डिसऑर्डर या इनअप्रोप्रिएट, उसको मतलब कि कंसिडर नहीं किया जाता या फिर उसको एक गुड लाइट में नहीं देखा जाता। वहीं पे प्योरिटी क्या होती है? क्लिनलीनेस, मॉरल, फिजिकल, और उसको वो मतलब कि एक अच्छाई लेके आती है और उसी के थ्रू रिलीजियस या सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन होता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम देखते हैं कि कैसे बिलीफ सिस्टम डेली एवरीडे लाइफ में किसी भी इंडिविजुअल को या सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब सोशियोलॉजिकल फंक्शंस क्या है ऑस्पिशियसनेस और प्योरिटी के? तो दोनों सोशल ऑर्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट, रूल्स और बाउंड्रीज एस्टैब्लिश कर रहे हैं जो कि किसी भी ग्रुप के इंडिविजुअल के बिहेवियर को रेगुलेट कर रहे हैं, कॉन्फॉर्मिटी लेके आ रहे कम्युनिटीज़ के अंदर, दैट दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, राइट। जितने भी रिचुअल्स है प्योरिफिकेशन के, चाहे वो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे हो या फिर किसी की डेथ के बाद हो, तो ये कम्युनिटी के अंदर नॉर्म्स, रूल्स लेके आ रहे हैं, इंडिविजुअल्स को फिर से सोसाइटी के साथ जोड़ा जा रहा है जहाँ से वो निकले हैं। तो जितने भी कल्चरल और सोशल प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ वापस से ह्यूमन को जोड़ा जाता है थ्रू दीज ऑस्पिशियसनेस एंड प्योरिटी के फंक्शन या रूल्स या रेगुलेशन के द्वारा। अब इसके ऑस्पिशियसनेस और प्योरिटी सोशल हायरार्कीज को भी फिर से री करते हैं, जहाँ पे प्योरिटी अंडरपाइन कर रहा है कास्ट एंड क्लास डिस्टिंक्शन को। अब ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी में क्या देखा गया है कि जो ब्राह्मण है वो प्योर है, वहीं पे दलित्स को इम्प्योर की तरह देखा गया है, राइट। तो ये हायरार्की सोसाइटी के अंदर प्योरिटी और ऑस्पिशियसनेस वाले कॉन्सेप्ट सोसाइटी के अंदर हायरार्कीज लेके आते हैं, जहाँ पे जो जेंडर रोल्स है वो भी ऐसे कॉन्सेप्ट के थ्रू गवर्न किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब एक फीमेल मेंस्ट्रुएट कर रही होती है, पीरियड्स उसको आते आते हैं, तो उसको इम्प्योर माना जाता है, उसको काफ़ी सारे कल्चर्स में, काफ़ी सारे फंक्शंस में उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये विमेन की पार्टिसिपेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है इन वेरियस रिलीजियस और सोशल एक्टिविटीज़ में। तो ये हायरार्कीज और डिफरेंशिएशन जहाँ पे एक पर्सन को, एक कम्युनिटी को, एक जेंडर को ज़्यादा प्रायोरिटी देना और दूसरे को एक्सक्लूड करना, राइट। तो ये देखा जाता है थ्रू दीज कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड ऑस्पिशियसनेस। थर्ड आ जाता है डिफाइनिंग द सेक्रेड एंड प्रोफेन।
अब जो चीज़ प्योर है, जो चीज़ ऑस्पिशियस है, वो सेक्रेड के उसमें आ जाती है सिंबल में। जहाँ पे एमिली डर्काइम ने, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी, उन्होंने एम्फसाइज किया कि जो डिवीजन है ना सेक्रेड में और प्रोफेन में, जो कि सेक्रेड क्या है, प्योर और ऑस्पिशियस है, वहीं पे जो प्रोफेन है वो इम्प्योर है, वो मंडेन है। ये रिलीजियस लाइफ, किसी भी रिलीजन की रिलीजियस लाइफ के फाउंडेशन के लिए, उनको क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि सेक्रेड स्पेसेस हो गई, ऑब्जेक्ट्स हो गए, रिचुअल्स हो गए, वो प्योर है, वो ऑस्पिशियस है। वहीं पे जितने भी प्रोफेन एक्शंस है उनको अवॉइड किया जाता है, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है किसी भी रिलीजियस लाइफ में, किसी भी रिलीजियस एक्शन में। अब मार्किंग लाइफ इवेंट्स एंड ट्रांजिशन में क्या है, जितनी जो भी ऑस्पिशियस एंड प्योर एक्टिविटीज़ हैं वो लाइफ साइकिल के रिचुअल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो वेडिंग है, बर्थ है, फ्यूनरल्स हैं, वो एक कम्युनिटी को गाइड करती है कि कैसे ये जो ट्रांजिशन हो रही है, ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इनसे हम अपने आप को कैसे नेविगेट करें, कैसे गाइड करें, कैसे हम अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग करें थ्रू डिफरेंट एक्शंस, थ्रू डिफरेंट रिचुअल्स। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हिंदुइज्म में ऑस्पिशियस सिंबल्स क्या हो गए, स्वास्तिका, स्वास्तिक बनाना, या फिर मैंगो लीव्स, या फिर टर्मरिक, ये सब क्या है, प्रोस्पेरिटी या गुड फॉर्चून के सिंबल्स हैं, ऑस्पिशियस सिंबल्स हैं। वहीं पे प्योरिफिकेशन रिचुअल्स क्या हो गए, सेक्रेड रिवर में बेथ लेना, मतलब कि गंगा में अपने आप को बेथ लेना। तो ये बोला जाता है कि इंडिविजुअल को फिजिकली भी और स्पिरिचुअली इम्प्योरिटीज से भी क्लेंस कर देता है। तो ये प्योरिफिकेशन रिचुअल्स भी देखे जाते हैं। वहीं पे क्रिश्चियनिटी की बात करें तो ऑस्पिशियस इवेंट क्या हो गए, बैप्टिज्म, मतलब कि इसमें क्या होता है, जब हम क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं, राइट, वो, और क्रिसमस जो कि सेलिब्रेशन है किसके, सेक्रेड और ऑस्पिशियस मोमेंट्स के, जो भी क्रिश्चियनिटी में बिलीव करता है। वहीं पे प्योरिटी प्रैक्टिसेस क्या हो गया, कन्फेशन करना, अगर किसी ने कोई भी क्राइम या कोई भी कुछ भी बुरा एक्शन किया है तो वो कन्फेशन करना, पेनेंस करना, वो एक तरीके से अपनी सोल को प्योरीफाई करना और फिर से गॉड के साथ एक कनेक्शन री इस्टेब्लिश करना। इस्लाम में क्या आ जाएगा, ऑस्पिशियस टाइम्स कौन से हो गए, जब रमदान होता है वो होली मंथ की तरह देखा जाता है, और उस मंथ में बोला जाता है कि अपना प्योरिफिकेशन पॉसिबल है किसी भी मुस्लिम का, और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वो वाला मंथ इस्लाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब प्योरिटी प्रैक्टिसेस की बात करें तो अब्ल्यूशन, जिसको वुदू बोलते हैं, तो ये इंश्योर करता है फिजिकल और स्पिरिचुअल क्लेनलीनेस बिफोर प्रेयर्स। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिफोर प्रेयर अपने आप को फिजिकली या स्पिरिचुअली क्लीन करना, देन ही प्रे करना, राइट। देन फोर्थ, जापानीज शिंटोइज्म में प्योरिटी रिचुअल क्या होगा, जैसे वॉशिंग हैंड एंड माउथ एट द श्राइन, ताकि इम्प्योरिटीज रिमूव करे, जिसको वो केगरे बोलते हैं, ताकि जो हारमनी है विद द डिवाइन वो हो सके, एक कनेक्शन डिवाइन के साथ बिल्ड हो सके, राइट। अब सेकुलर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नॉन रिलीजियस सेटिंग्स में काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, एक्शंस होते हैं जो कि ऑस्पिशियस या प्योर माने जाते हैं। जैसे कोकोनट का तोड़ना, कोई भी न्यू प्रोजेक्ट होता है इंडिया में, चाहे वो घर बन रहा है, गाड़ी ली है, तो कोकोनट को तोड़ते हैं तो उसको ऑस्पिशियस माना जाता है, गुड माना जाता है। या फिर कुछ भी वाइट पहनना फॉर पीस ड्यूरिंग इंटरनेशनल इवेंट्स, तो उसको वो भी एक ऑस्पिशियस तरीका है कोई भी पीस को या फिर कुछ अच्छाई को शो करने का, राइट। अब ऐसे ही आप डिफरेंट रिलीजन में देखोगे तो फॉर एग्जांपल जब हम सिखिज्म में देखते थे, अगर गुरुद्वारे हम जाते तो वहाँ पे पानी होता है नीचे, तो वो पैर क्लीन करके वॉश करके हम अंदर गुरुद्वारे में एंटर करते हैं, राइट। तो ये छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं ऑस्पिशियस या प्योर, ये इस तरीके से देखी जाती हैं। अब सोशल इम्प्लीकेशंस क्या है ऑस्पिशियसनेस और प्योरिटी के, तो कम्युनिटी को एक साथ लेके आना, कम्युनिटी में कोहेजन लानी, जहाँ पे ये शेयर्ड प्रैक्टिसेस करके ऑस्पिशियसनेस या प्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जाता है, ग्रुप आइडेंटिटी को शो किया जाता है, और एक सॉलिडारिटी आती है जहाँ पे कल्चरल वैल्यूज फिर से रीअफर्म हो जाती हैं। एक्सक्लूजन एंड स्टिग्मा, अब ये सारे कॉन्सेप्ट मार्जिनलाइज कर देते हैं कुछ ग्रुप को। फॉर एग्जाम्पल जब हम कास्ट बेस्ड प्योरिटी लॉज की बात करते हैं हिंदू सोसाइटी में, तो जो लोअर कास्ट है वो एक्सक्लूड कर दी जाते हैं कुछ सर्टेन रिलीजियस और सोशल स्पेसेस से। वहीं पे वुमेन एक्सक्लूजन देखा जाता है कुछ सेक्रेड स्पेसेस में, जब उनको मेंस्ट्रुएशन होती है या फिर उनको जब पीरियड्स आते हैं। तो ये जो प्योरिटी नॉर्म्स है, ये जेंडर हायरार्कीज, ये कास्ट हायरार्कीज फिर से
सोसाइटी के अंदर ला देते हैं, राइट। तो एक्सक्लूजन और स्टिग्मा भी इनकी वजह से देखा जाता है विद इन द सोसाइटी। मॉडर्न अडेप्टेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन और सेकुलरिज्म ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल नोशंस को और स्पीशियसनेस और प्योरिटी को ट्रांसफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल जब हम योगा और वेजिटेरियनिज्म की बात करते हैं तो वो प्योरिटी के आइडियाज़ में बेस्ड हैं, जहाँ पे सेकुलर हेल्थ प्रैक्टिसेस को लाइफस्टाइल में लिया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो मॉडर्न अडेप्टेशन योगा को और वेजिटेरियनिज्म को प्योर बता दिया है ना, विच बोलते हैं ना कि भाई नॉन वेजिटेरियन जो खाते हैं वो अनप्योर है। तो वो मतलब कि एक तरीका है वो डिस्टिंग करने का और वो डिफ्रेंशिएट करने का। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर बात की एक्सक्लूजन और स्टिग्मा, तो वो मॉडर्न अडेप्टेशन में भी वो एक्सक्लूजन और स्टिग्मा थ्रू वेरियस तरीकों से, वेरियस रूल या रेगुलेशन से देखा जाता है विद इन द सोसाइटी। अब क्रिटिक की बात कर ले तो रैशनलाइजेशन, मैक्स वेबर ने कहा है कि जो भी मॉडर्निटी को ये सारे ट्रेडिशनल बिलीफ्स चैलेंज करते हैं और हमें इन सब को, ये जितने भी बिलीफ्स हैं, हमें इनको रैशनल एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से रिप्लेस करना है, तभी कोई सोसाइटी आगे बढ़ सकती है, ऐसा मार्क्स वेबर का कहना था। उन्होंने प्योरिटी एंड ऑस्पिशियसनेस के कॉन्सेप्ट को हमेशा क्वेश्चन किया है सेकुलर और साइंटिफिक डिस्कोर्सेज में, राइट। उन्होंने ये पूछा कि ओके, वाई आर दलित्स इम्प्योर, या फिर वाई आर ब्राह्मण्स प्योर, या फिर ये पूजा सिर्फ मेन क्यों कर सकते हैं, ये पूजा विमेन क्यों नहीं कर सकती। तो ऐसे रैशनलाइजेशन, ऐसे राइट क्वेश्चन या रैशनल क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्योरिटी एंड ऑस्पिशियसनेस। सेकेंड आ जाता है परपुचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये जितने भी आइडियाज़ हैं ऑस्पिशियसनेस और प्योरिटी के, ये सारे आइडियाज़ सोशल हायरार्कीज, सोसाइटी में डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन इनकी वजह से देखने को मिलती है, पर्टिकुलरली जब हम कास्ट, जेंडर या फिर रेशियल कॉन्टेक्स्ट में किसी भी कॉन्सेप्ट को, प्योरिटी ऑस्पिशियसनेस के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। नाउ कंक्लूजन में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जब हम ऑस्पिशियसनेस और प्योरिटी के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये देखने के लिए कि सोसाइटी के अंदर क्या सोशल प्रैक्टिसेस शेप कर रही है, कैसे किसी भी कम्युनिटी का या फिर किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल का बिहेवियर रेगुलेट होता है, और कैसे बाउंड्रीज किसी भी ग्रुप की फिर से रीडिफाइन की जाती हैं। वैसे तो बात करें ऑस्पिशियसनेस और प्योरिटी कल्चर में कोहेजन लेके आते हैं, लोगों को एक साथ लेके आते हैं, कंटिन्यूटी होती है, लेकिन वो क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि इन प्रैक्टिसेस की वजह से, इन डिफ्रेंसिएशन की वजह से किसी भी प्रकार की सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी ना आए, किसी भी ग्रुप को या किसी भी जेंडर को एक्सक्लूड ना किया जाए इन मॉडर्न सोसाइटीज़। तो रैशनल थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब भी हम इस तरीके की कोई भी प्रैक्टिसेस या आइडियाज़ देखते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आज भी डायनामिक है, और जितनी भी चेंजिंग वैल्यूज़ आ रही है, जितने भी बिलीव्स आ रहे हैं मॉडर्न कम्युनिटीज़ के, उसके साथ ये जो कॉन्सेप्ट है ऑस्पिशियसनेस और प्योरिटी का, ये भी विद टाइम इसके अंदर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये हमारा आंसर था ऑस्पिशियसनेस और प्योरिटी पे। आई होप अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप लिख पाओगे, बिकॉज मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में भी आंसर यहाँ पे भी राइट किया हुआ है, एंड मैंने एक्सप्लेन भी इजी लैंग्वेज में आपको किया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर डेवलप हो सके अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्पिशियसनेस एंड प्योरिटी विद इन रिलीजन। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेम्पल्स के अंदर हम चप्पल निकाल के जाते हैं या फिर सर पे दुपट्टा रखते हैं, इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल जो आपके पास हो रिगार्डिंग एनी रिलीजन, रिगार्डिंग एनी एक्टिविटी विच इज़ ऑस्पिशियसनेस एंड प्योर, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, राइट। ये फ्रीडम होता है सोशोलॉजी में कि आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि कोई भी आप अपने ही मन घड़ंत कोई भी एग्जाम्पल डाल रहे हो, जो थोड़ा सा सोसाइटी में जो जाना जाता है, थोड़ा सा यूनिवर्सल हो, या फिर आपकी सोसाइटी में, आपके कल्चर में वो पॉपुलर हैं, उस तरीके के एग्जाम्पल्स आप ज़रूर एग्ज़ाम में डाल सकते हैं, वो आपके आंसर को और भी ज़्यादा इन्हांस करेंगे। इसके साथ मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, इंपॉर्टेंट टिप्स वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो भी वीडियो आप गो थ्रू करिएगा, आपको पता चलेगा कि आप आंसर कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में, और आप और बेटर कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखेगा। और ये था हमारा क्वेश्चन 13। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, आंसर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये
वीडियो अच्छी लगी, ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट करके भी बताइएगा। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 14। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।